आईपीएल 2023 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और अब तो हद ये पार हो जाती है कि आईपीएल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां आईपीएल के कुछ ही मुकाबले खेले जाएंगे। अभी तक आईपीएल को ऑफिशियली तरीके से प्लेऑफ में जगह बनाने वाली टीमें नहीं मिली है और हम आपको ये भी बता दें कि कोई भी टीम इस रेस से बाहर भी नहीं हुई है। ये पॉइंट टेबल आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है कि इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहां गुजरात टाइटंस टॉप पे होने के बावजूद भी बाहर होने के खतरे के साथ खेल रही है, तो वहीं पर नीचे की पॉइंट टेबल की टीमें ऐसा खेल दिखा रही है कि सांसें अटकी हुई है ऊपर वाली टीमों की। आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल समझाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कौन सी दो टीमों की जगह तो पक्की नजर आ रही हैं, लेकिन वो अभी भी कैसे बाहर हो सकती है और कैसे 10 की 10 टीम अभी भी इस रेस में बनी हुई है। 2 स्लॉट के लिए तो 6 टीमों के बीच में टक्कर है। ऐसे में आरसीबी, एमआई और आरआर जो हाल ही में हारी थी एसआरएच से, इन सब के लिए जी हां सांसें अटकी हुई हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरा पॉइंट टेबल, कौन सी टीमें जगह बनाएगी, कौन सी बाहर होगी और 2 पोजीशन के लिए कौन सी टीमों के बीच है जबरदस्त होड़, जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आईपीएल 2023 का आप सबसे अच्छा बल्लेबाज किसे मानते हैं जिसने हर किसी को प्रभावित किया है? यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर कोई और खिलाड़ी, शुभमन गिल भी हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की रेस को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि एक एक मुकाबला अब महामुकाबले के रूप में खेला जा रहा है। आईपीएल 2023 अब अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन न तो एक टीम ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई करने वाली मिली है और न ही एक टीम बाहर होने वाली मिली है। तो अब कैसे कौन सी टीमें जगह बना रही है, कौन सी बाहर है, चलिए आपको बताते हैं। अब कौन सी टीमें बाहर होने के कगार पर है और 2 स्लॉट के लिए कौन सी टीमों के बीच में जबरदस्त होड़ लगी हुई है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कौन सी 2 टीमें अब अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है और जिनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां से दिख रही है। इसमें सबसे पहला नाम तो गुजरात टाइटंस का आता है। गुजरात टाइटंस ने 11 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले फिलहाल जीते हैं और 16 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। 16 पॉइंट हासिल करने का मतलब आपका क्वालिफिकेशन पक्का हो गया है। अब आप किसी दूसरी टीम के मोहताज नहीं है। अब अगर यहां पर आप सोचेंगे तो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि बाकी टीमों के मैच भी बाकी है। इसीलिए गुजरात टाइटंस पर अभी ऑफिशियली क्वालिफाई तो नहीं हुई है, लेकिन अब इन्हें बाहर भी नहीं किया जा सकता, मात्र औपचारिकता है। बचे हैं 3 मुकाबले, एक भी जीते तो फिर क्वालिफाई आ जाएगा। 100% ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई कर जाएगी और कर तो अभी भी चुकी है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन ऐसे हैं जिनकी वजह से क्यू का साइन इनके ऊपर अभी तक तो नहीं दिया गया है। लेकिन जी हां, हम जैसा कह रहे हैं क्वालिफाई कर चुकी है, बाहर नहीं हो सकती है अब ये टीम। ऐसा ही हाल चेन्नई सुपर किंग्स का है जो इस लिस्ट में सबसे आगे है और इनकी जगह भी प्लेऑफ में पक्की नजर आ रही है। इन्हें भी बाहर करने वाला अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है कोई समीकरण, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा काम अभी करना बाकी है, क्योंकि चेन्नई ने 11 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं और उस लिहाज से आप कहेंगे तो 13 पॉइंट इनके पास में है। अब ये 15 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर सकती है, वरना 17 पॉइंट के साथ में तो 100% करेगी। अब इस टीम के 3 में से 2 मुकाबले हर हाल में जीतने जरूरी है और बाकी टीमों की तुलना की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के हालात बाकी टीमों से काफी अच्छे हैं। 3 में से केवल 2 ही जीतने हैं। 1 जीतकर भी ये क्वालिफाई तो कर ही जाएगी, लेकिन 2 जीतते ही फिर किसी और टीम के मोहताज नहीं है। इसीलिए अभी तक इस रेस में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के हालात तो बहुत ही अच्छे हैं। ये क्वालिफाई करने में सबसे आगे है, मतलब 2 टीमों का काम तो होता हुआ दिख रहा है। अब सवाल है कि बाकी 2 टीमें हैं और उनके लिए फिलहाल काफी ज्यादा टीमें होड़ में हैं, जिनमें 5 नाम सबसे बड़े हैं। चलिए वो बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कौन सी टीमें बाहर हो चुकी है और मात्र औपचारिक रूप से इस टीम में जुड़ी हुई है। अगर आप पॉइंट टेबल में देखेंगे तो 8वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है और कोलकाता नाइट राइडर कुल मिलाकर आप कहेंगे तो बाहर हो चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर इसीलिए क्योंकि जितने भी मुकाबले बचे हैं, जैसे 4 मुकाबले बचे हैं, चारों के चारों जीतने जरूरी है। अगर कोलकाता ऐसा कर पाती है तो ही प्लेऑफ में जगह बनाएगी। ये तो एक ख्वाबी पुलाव हो जाते हैं कि अब चारों के चारों जीतिए, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल दिखता है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 4 के 4
4 मुकाबले जीतना। इसीलिए आप कह सकते हैं मात्र औपचारिक रूप से ये टीम जुड़ी है, बाकी इसका क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही हाल इस पॉइंट टेबल की 9th पोजीशन की टीम यानी सनराइजर हैदराबाद का है। सनराइजर हैदराबाद ने भी 10 में से 4 फिलहाल जीते हैं और 8 पॉइंट इनके पास में है। इनका हाल भी वैसा ही है, इनको भी बचे हैं 4 मुकाबले और चारों के चारों जीतने हैं। ऐसे में आप इनके लिए भी तो यही कहेंगे ना कि ये टीम भी बाहर हो चुकी है, मात्र औपचारिक रूप से जुड़ी हुई है। और दिल्ली कैपिटल सनराइजर हैदराबाद की तरह ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल, इनका अब प्लेऑफ से लेना देना नहीं रहा, क्योंकि इनके चारों मुकाबले बचे हुए हैं, वो सारे के सारे इनको जीतने हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं इनका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं। अगर ये जगह बनाती है तो मतलब आईपीएल इतिहास में पहली बार कारनामा करने वाली टीम बन जाएगी। तो चलिए, ये 3 टीमें तो औपचारिक रूप से बाहर है, लेकिन 2 टीम जैसे हमने बताया प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है। तो 5 टीमों का काम तो होता हुआ दिख रहा है। अब 5 टीमें और बाकी हैं, स्लॉट केवल 2 है। उनमें से कौन सी टीम जगह बनाएगी और इनमें सबसे आगे कौन है, हम आपको बताते हैं। देखा जाए तो पंजाब किंग्स इस वक्त पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर है। पंजाब किंग्स के लिए रास्ता और समीकरण कुछ इस तरह से हैं कि पंजाब किंग्स ने फिलहाल 10 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं। 4 मुकाबले ये अब भी खेलने वाली हैं और केकेआर के खिलाफ भी एक मुकाबला खेलेगी। 4 इनमें केकेआर वाला भी इंक्लूड है। कुल मिलाकर समीकरण यहाँ से ये बनते हैं कि 4 में से 3 मुकाबले जीत चाहिए। अगर केकेआर के खिलाफ जीत जाती है तो पॉइंट टेबल में बड़ी उछाल मारकर टॉप में चली जाएगी और फिर 3 में से 2 ही जीतने होंगे। अगर ऐसा कर पाती है तो केकेआर के खिलाफ पंजाब की जीत बड़ा कुछ मैटर करेगी। अगर पंजाब हार गई तो केकेआर के लिए तो समीकरण बंद है ही और पंजाब के भी हो जाएंगे। तब ऐसे में पंजाब किंग्स के लिए केकेआर का खिलाफ मुकाबला बड़ा राइवलरी है। ऐसा ही हाल मुंबई इंडियंस का है, जिन्होंने 5 जीते 5 हारे और 10 पॉइंट फिलहाल इनके पास में है और पॉइंट टेबल में 6th पोजीशन पर है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी बचे हुए सारे मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने हैं, यानी 4 मुकाबले खेलने हैं, 3 मुकाबले जीतने हैं। अब मुंबई के हालात इसीलिए मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि मुंबई का एक मुकाबला आरसीबी से, दूसरा मुकाबला आपका एलएसजी से, तीसरा मुकाबला आपका गुजरात टाइटन से। तो कह सकते हैं ना, इनकी मुश्किलें बड़ी है। इन्हें 4 में से 3 जीतना आसान नहीं होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हालात भी जी हाँ कुछ इसी तरह से है जिस तरह से हालात बने हुए हैं एमआई और पीबीकेएस के। इन्हें भी बचे हुए 4 में से 3 जीतने हैं क्योंकि इन्होंने भी अभी तक 10 ही पॉइंट हासिल किए हैं और 4 मुकाबले इन्हें खेलने हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा आरसीबी वर्सेस एमआई का मुकाबला कौन सा जीतता है। जो टीम जीतेगी उनके लिए तो आसान हो जाएगा, उनके लिए तो फिर 3 में से 2 जीतना होगा, लेकिन जो हार गई उसे तीनों की तीनों जीतकर ही प्लेऑफ में जगह बनानी पड़ेगी। इसीलिए आरसीबी और एमआई इन दोनों में से कोई एक ही टीम क्वालिफाई करती हुई दिख रही है, क्योंकि जो अगला मुकाबला इनका होगा वो पॉइंट टेबल डिसाइडर होगा। और पॉइंट टेबल में एक और टीम है राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल फिलहाल 4थे पायदान पर तो जरूर है, लेकिन इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि इनके पास 10 पॉइंट हैं। इन्हें 3 मुकाबले खेलने हैं और तीनों की तीनों जीत कर ही ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है। तो फिर राजस्थान भी आप ये कह सकते हैं कि प्लेऑफ की रेस से बाहर होती हुई दिख रही है, लेकिन ये टीम ऐसा कर सकती है क्योंकि बटलर, जायसवाल, संजू, बॉलिंग एक्शंस खतरनाक है। तो कुल मिलाकर इस टीम के लिए रास्ता खुला है, लेकिन अब बहुत ही टफ है। और लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस हालात में काफी दूर दिखाई दे रही है क्योंकि लखनऊ को भी 11 में से 5 जीते हैं और बचे हैं 3 मुकाबले। तीनों के तीनों जीतने जरूरी हैं। अगर तीनों ही जीत जाती हैं तो फिर प्लेऑफ में जगह बनाएगी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि लखनऊ और राजस्थान इन तीनों को तीनों जीतने जरूरी है तभी क्वालिफाई करेगी, तो ये बाहर हो सकती है। लखनऊ के लिए एडवांटेज ये है कि 2 भी जीतती है तो वो 15 पॉइंट तक पहुंचेगी और वहां से वो क्वालिफाई कर सकती है अगर बाकी टीम ने खराब प्रदर्शन किया तो। बाकी आरसीबी, एमआई और पीबीकेएस इन 3 में से मेरे हिसाब से कोई 2 टीमें वो बाकी 2 स्लॉट पूरा करेगी, जिसमें राजस्थान और लखनऊ के लिए थोड़े मुश्किलें बढ़ चुकी हैं।